नमस्कार। वीकेंड के बाद मंडे की वंडरफुल मॉर्निंग और बिहार बिहान का नया अंक आपकी अपनी होस्ट निहारिका के साथ हमारे सभी दर्शकों का स्वागत कार्यक्रम में। पता है, ये जो शिक्षा है उसकी शुरुआत हम करते हैं अपने बचपन में परिवार से। कहते हैं परिवार हमारी प्रथम पाठशाला होती है। जब हम बड़े होते हैं तो विद्यालय और महाविद्यालय का परिसर जहां हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। पर विगत कुछ वर्षों में शिक्षा की एक नई प्रणाली ने काफ़ी लोकप्रियता बटोरी है और वो है डिस्टेंस एजुकेशन यानी दूरस्थ शिक्षा। इस प्रणाली के माध्यम से जो हमारे देश की जो भी आबादी जो परिसर स्थित जो शिक्षा है उसे अर्जित करने में अगर कोई समस्या है या फिर जो पूर्णकालिक पाठ्यक्रम है उसमें परेशानी है, उसे ज्वाइन करने में दिक्कत है, वैसी आबादी भी शिक्षा अर्जित करने की अपनी जो आकांक्षा है उसे पूरा कर पाती है। अगर मैं डिस्टेंस एजुकेशन की बात कर रही हूँ तो हमारे देश में एक बेहद ही अहम संस्था कार्य कर रही है, इग्नू यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। बहुत सारे सवाल अगर आपके मन में है इग्नू से जुड़े हुए, आप उनकी जानकारी लेना चाहते हैं तो बस जुड़े रहिए आज हमारे कार्यक्रम के साथ, क्योंकि हम इसकी विस्तृत जानकारी आज आपको कार्यक्रम में देने वाले हैं। पर जब जीवन की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, तो जो महापुरुषों के कथन होते हैं, जो उन्होंने अनुभव से अर्जित किए हुए होते हैं, वे भी हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा का माध्यम बनते हैं। और इसीलिए होता है हमारा पहला सेगमेंट अनमोल वचन। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, आपको दिखाते हैं आज का अनमोल वचन। आज अनमोल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। हमारे आज के मेहमान डॉक्टर अभिलाष नायक, संप्रति आप कार्यरत हैं सीनियर रीजनल डायरेक्टर इग्नू रीजनल सेंटर पटना में। सर, बेहद अभिनंदन। नमस्कार स्वागत। सभी को बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। एक ऐसे क्षेत्र के बारे में आज हम आपके माध्यम से जानकारी अर्जित करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि कई बार कुछ समस्याएं आ जाती हैं, कुछ सीमाएं आ जाती हैं, जिसके कारण हम जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है उससे हम शिक्षा अर्जित नहीं कर पाते हैं। और इस गैप को फिल करती है ये संस्था इग्नू। मैं चाहूँगी कि इसके उद्देश्यों से हम शुरुआत करें कि किस तरह से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय किन उद्देश्यों के साथ कार्य कर रहा है। जैसे मैम सभी को पता है कि जब से इग्नू को स्थापित किया गया था 1985 में एक पार्लियामेंट के एक आयन के तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और तब से आज तक इग्नू का एक ही उद्देश्य है कि गणतंत्रीकरण जो शिक्षा का, तो मतलब जाति धर्म स्थान उसका कोई परवाह नहीं करते हुए हर जगह में हर घर तक शिक्षा को पहुंचाना इसका मेन मुख्य उद्देश्य है। और हम ये चाहते कि ऐसे कोई व्यक्ति ना रह जाए जिसका कि शिक्षा के लिए जो मैंने सपने हैं वो अधूरा रह जाए। और हमारा जो नेटवर्क है, मैंने आपको जान के खुशी होगी, 2500 हमारे शिक्षार्थी सहायता केंद्र है पूरे देश में। हमारा जैसे पटना में जैसे हमारा एक यहाँ पे एक क्षेत्रीय केंद्र है, हाँ, ऐसे 56 ऐसे रीजनल सेंटर है जो कि आपका नॉर्मल रीजनल सेंटर है। इसको छोड़ के हमारा जो नेवी एंड आर्मी में भी 11 रीजनल सेंटर है। इस सब के माध्यम से हम लोग उच्च शिक्षा को, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत बड़े मकसद के साथ कार्य कर रही है ये संस्था, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। साथ ही आपसे ये भी जानकारी लूँगी कि किस तरह के कोर्सेज उपलब्ध हैं, अगर हम मुख्य तौर पर देखना चाहें तो इग्नू को कैसे कोर्सेज स्टूडेंट्स के लिए लेकर आती है। जैसे देखिए मैम, इग्नू में ऐसे कोई भी एरिया नहीं है, कोई भी माने बाउंड्री नहीं है, क्योंकि आप सर्टिफिकेट लेवल से लेके पीएचडी तक हर तरह का कोर्सेज हम इसमें ऑफर करते हैं। और कुछ तो कोर्सेज ऐसे है कि जिसमें आपका मैट्रिकुलेशन की रिक्वायरमेंट है, और कुछ कोर्स है जिसमें कि आपका पीजी का रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैंने कहा, सर्टिफिकेट कोर्स से लेके पीएचडी तक हर तरह का, हर लेवल का कोर्स हमारे यहाँ उपलब्ध है। और एक बात जो हम कहना चाहेंगे, ऐसे कोई भी ज्ञान की माने क्षेत्र नहीं है जिसमें इग्नू का कोर्स नहीं है। मतलब आपका अभी तो अब हमारा यूनिवर्सिटी में हमारा माननीय कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव की माने नेतृत्व में हम लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग।
और भारत का जो संस्कृति, भारत का प्रथा, भारत का परंपरा, उस सब के ऊपर बहुत कुछ कोर्सेस हम लोग शुरू कर चुके हैं। बहुत जैसे बड़ी कि बात। वैदिक गणित के ऊपर कोर्स है हमारा, एमए इन वैदिक स्टडीज है, एमए इन ज्योतिषी है, और एमए पीजी डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र है। ऐसे करके कोर्सेस हम लोग शुरू किए हैं। बीए संस्कृत भी है हमारा, एमए संस्कृत भी है। और आपका एग्रीकल्चर में तो बहुत सारे कोर्सेस है आपके बिजनेस के लिए। अब जो लोग बिजनेस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए भी आपकी 6 तरह का एमबीए है, एमकॉम प्रोग्राम है, और आपका एग्री बिजनेस करके अभी एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है। जो आपका एजुकेशन सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए तो ढेर सारे कोर्सेस है। आपका सर्टिफिकेट इन गाइडेंस से लेके पीएचडी इन एजुकेशन तक कोई भी वो सब कर सकता है। जैसे कि डिप्लोमा इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन है, पीजी डिप्लोमा इन डिस्टेंस एजुकेशन है, एडल्ट एजुकेशन है, प्लस एमए इन डिस्टेंस एजुकेशन है, एमए इन एजुकेशन है। ऐसे बहुत सारे कोर्स, ऐसे कोई भी एरिया नहीं है। इवन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी हम लोग अपना कोर्सेस वहाँ पे हम ऑफर कर रहे हैं। इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, एग्रीकल्चर में, आपका बिजनेस सेक्टर में, लॉ सेक्टर में, हर सेक्टर में, हर क्षेत्र के लिए हमारे अपने कोर्सेस हैं। मैं समझ सकती हूँ सर, जैसा कि आपने बताया, और हर वो क्षेत्र जहाँ शिक्षा की ज़रूरत है उस तक पहुँचने की कोशिश है इग्नू के, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप वैदिक गणित में भी आप कोर्सेज अवेलेबल है, आप संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी सारी शिक्षा जो हमारी अपनी संस्कृति से भी हमें जोड़ती है, उस ओर भी ये संस्थान कार्य कर रहा है। अगर मैं देखूं तो एक लंबी समय अवधि इग्नू की शुरुआत से और अब तक का जो सफ़र है वो एक लंबी समय अवधि का रहा है। कुछ मुख्य उपलब्धियों के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी इस दौरान जो इग्नू ने अर्जित की है। मैम, आपको तो बता के मुझे खुशी हो रही है कि इग्नू हमारा अभी तो आपका 1985 से, जैसे मैंने कहा आपको, आज तक इसका जो सफ़र है इसमें 36 लाख ऑलरेडी हमारे अलुमनी जो माने पुरातन छात्र इसमें हमारे साथ जुड़े हुए, मतलब 36 लाख लोग इसके फ़ायदा ले चुके हैं। और अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी करीब 36 लाख है, मतलब 72 लाख। जस्ट इमेजिन करिए, 72 लाख लोगों को शैक्षिक सशक्तिकरण में हम लोग उसमें मदद दिए हैं। ये तो हुआ। और हमारा जो मटेरियल्स जो मैम जो है, हमारा जो पठन सामग्री जो बच्चे यूज करते हैं, मुझे आपको बता के खुशी होगी, शायद पूरे देश में ऐसे कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिसकी स्टडी मटेरियल को लोग आपका पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी करते हैं। इग्नू के मटेरियल का इतना डिमांड है मार्केट में कि हर साल तो प्रगति मैदान में हमारा जो पुस्तक मेला लगती है वहाँ पे बच्चे खरीद के लेते हैं इग्नू की किताब। ये हो गया। अभी जो पिछले एक दो साल के अंदर, जैसे मैंने कहा आपके, हमारे माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में, उनके मेंटरशिप में बहुत कुछ अच्छा काम हो रहा है। हमारा इग्नू पहला यूनिवर्सिटी है भारत के जो कि ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसको कि नैक के द्वारा A++ ग्रेड दिया गया है। वो उसकी मान्यता मिली है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। जानना चाहेंगे, अगर कोई इस संस्था को ज्वाइन करना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, तो क्या प्रक्रिया होती है और क्या वेबसाइट है इसका? हाँ मैम, ये तो हम बताना चाहेंगे कि हमारे साल में 2 बार हमारा 2 साइकिल में एडमिशन रहते हैं। एक जनवरी साइकिल कहा जाता है, एक जुलाई साइकिल कहा जाता है। जब भी जैसे कि जुलाई साइकिल का भी अप्लाई करने का, आवेदन करने का अंतिम तिथि है अभी 12 अगस्त रखा गया है। अच्छा, ठीक है। तो इसमें हमारा समर्थ पोर्टल के माध्यम से उनका एडमिशन किया जाता है। जो आपकी ओडीएल प्रोग्राम में जो एडमिशन लेना चाहेंगे, ओडीएल मतलब ऑनलाइन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जो है, ओडीएल प्रोग्राम में जो लोग एडमिशन करना, जो कि फेस टू फेस मोड में उनको सपोर्ट सर्विसेज दिया जाएगा। उसके लिए लिंक हो गया हमारा ignu.samarth.edu.ac.in जी, ignu.samarth.edu.in। बिल्कुल। तो इस वेबसाइट पर जाकर के ignuadmission.samarth.edu.in। अच्छा, ये एक हो गया। दूसरी कैटेगरी हो गया आपका जो कि आपका ऑनलाइन कोर्सेस है। ऑनलाइन कोर्स मतलब जो कि डायरेक्ट ऑनलाइन उनको सारे सपोर्ट सर्विसेज जो उनको ऑनलाइन दिया जाएगा, उसका जो लिंक है ignuiop.samarth.edu.in। ये हो गया। और तीसरा एक कैटेगरी जो कि हमारा अभी कुछ ही दिन पहले एक समझौता हुआ है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ कौशल विकास के लिए, उनके लिए जो एक अलग लिंक बनाया गया है वो है ignu-msd.samarth.edu.in।
ऐसे अलग 3 तरह का जो प्रोग्राम हमारे अवेलेबल है। जैसे मैंने कहा, एक है फेस टू फेस मोड में जिनको सपोर्ट मिलता है, स्टडी सेंटर में जाना पड़ेगा, क्लास करना पड़ेगा, असाइनमेंट को फिजिकल फॉर्म में उनको जमा करना होगा। उस सब के लिए पहला जो लिंक मैंने बताया आपका ignuadmission.samarth.edu.in। और सेकंड हो गया आपका ऑनलाइन प्रोग्राम, जो कि कंप्लीटली सारे सपोर्ट सर्विसेज को ऑनलाइन मिलता है बच्चों को। वो है 41 प्रोग्राम ऐसे है हमारा, जो सर्टिफिकेट से लेके पीजी तक सारे प्रोग्राम यहाँ पे उपलब्ध है। उसके लिए है ignuiop.samarth.edu.in। और तीसरा हो गया, जैसे मैंने कहा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसडी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, उसके कौशल विकास के लिए जो सेंटर हमारा स्थापना किए गए हैं, 16 सेंटर अभी पटना के अंदर, उसके ऊपर हम चर्चा आगे करेंगे। उसके लिए एक अलग लिंक दिया गया ignu-msd.samarth.edu.in। जी, आपने बहुत अच्छा किया ये कि आपने लिंक भी बता दिया हमारे दर्शकों के लिए, और जिस तरह के कोर्सेज में उनकी इच्छा है नामांकन की, उसमें वो अपना आवेदन कर सकते हैं। और आपने कहा कि 12 अगस्त तक की तिथि अभी है, तो कुछ दिनों का जो वक्त है वो अभी भी उनके पास है, तो चाहे तो आप आवेदन ज़रूर कर सकते हैं। अब मैं आऊँगी रीजनल सेंटर के बारे में, जो कि बिहार में कार्यरत है और अब 2018 से आप यहाँ कार्य कर रहे हैं। जो बिहार में इग्नू का प्रेजेंस है और इग्नू का जो पोजीशन है, उसकी क्या स्थिति है, अगर मैं ओवरऑल बात करूं? राइट, क्या स्थिति है? जैसे मैम, बिहार में हमारे 4 रीजनल सेंटर है। एक हो गया पटना में, एक दरभंगा में, एक सहरसा में, एक भागलपुर में। तो हमारे पास 17 जिले हैं, 17 डिस्ट्रिक्ट्स आर विथ रीजनल सेंटर पटना। तो ये आपका हमारा जो अनडिवाइडेड बिहार में जो इग्नू का जो सेंटर है, और रीजनल सेंटर जो एस्टेब्लिश किया गया था आपका 4 मई 1991 को, मतलब करीब हो गया आपका 31 इयर्स का सफ़र है वो इग्नू का यहाँ पे मैंने बिहार के अंदर। और सिर्फ पटना के द्वारा करीब 10 लाख से ज़्यादा बच्चों को हम मैंने शैक्षिक जो सुविधा है लोगों को हम दे चुके हैं। और मेरा अभी हम आए यहाँ पे 2018 में, 18 से अभी जस्ट 4 साल कंप्लीट होने वाला है, अभी अप्रैल को कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे बता के मुझे खुशी हो रही है कि जब हम ज्वाइन किए थे 2017 साल तक, यहाँ पे हमारा एडमिशन था 33,736। और कोरोना के बावजूद हमारा 2021 में हमारा एडमिशन था 65,526, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल सही। हाँ, और एक चीज़ हमने किया है जो कि हमें बताना चाहेंगे, वो है कि रीजनल सेंटर के अंदर एक स्टडी सेंटर हमने शुरू किया है। अच्छा। जिसमें करीब 200 प्रोग्राम, जो प्रोग्राम किसी भी स्टडी सेंटर में उपलब्ध नहीं है। बिहार के बच्चे क्या होता था, पहले पढ़ने के लिए दूसरे रीजनल सेंटर में जाना पड़ता था। अच्छा। अब सारे प्रोग्राम का हम हमारे अपने रीजनल सेंटर के अंदर एक स्टडी सेंटर, शिक्षार्थी सहायता केंद्र हम लोगों ने शुरू किया है, जिसमें ये करीब 200 प्रोग्राम उपलब्ध है। तो बच्चे कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, वो कोई भी पढ़ना चाहता है, इनमें से कोई भी प्रोग्राम में कर सकते हैं। पटना का जो ये रीजनल सेंटर है वो कार्य कर रहा है। आपने ये भी जिक्र किया कि आपने कौशल विकास के क्षेत्र में भी कार्य करना शुरू किया है। और अगर मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करूं, तो बड़ा अहम हो जाता है हम सभी के लिए कि कौशल विकास जो युवा हैं उन तक ये जो सुविधाएं हैं वो उन तक पहुँचे। उद्यमिता बेहद अहम हमारे युवाओं के लिए। शुरुआत करूंगी, कौशल विकास के लिए क्या कार्य कर रहे हैं आप? मैम, आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ हमारा एक समझौता हुआ है। उसके तहत 2 मेन काम हो रहा है। एक तो है जितने भारत में NSTI जो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गए, ITI हो गए, आपका प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हो गए, जन शिक्षण संस्थान हो गए, और हर सेंटर में हमारा इग्नू का एक इग्नू MSD एक्सटेंशन सेंटर खुला गया है, जिसके माध्यम से वहाँ के जो बच्चे हैं जो वहाँ पे अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो लोग अपना हायर एजुकेशन के लिए इग्नू को यूज कर सकते हैं। अच्छा। उसमें बहुत सारे कोर्सेस उनका दिया गया। बैचलर्स डिग्री में आपका BCA, BA, आपका BTS हो गया, आपका BBA हो गया, ऐसे कोर्सेस। और सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स एक हम बताना चाहेंगे, अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले उसको लॉन्च किया गया है, BA इन वोकेशनल स्टडीज। अच्छा। हाँ, जो कि आपका स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को कैसे बच्चे चला सकते हैं, वो सब के ऊपर उनको ट्रेनिंग मिल सकता है। जो बच्चे उसमें सब ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको बहुत अच्छा मिलेगा। हमारा पटना के अंदर अभी 16 ऐसे सेंटर वो खुल गए हैं। NSTI दीघा में एक हमारा है, और अब ITI सोनपुर में एक है, डेरी अंसुल में।
और वो आपका ये है JSS सेंटर हमारा 9 खुल गए हैं, उसमें पटना भी है, आरा भी है, आपका सोनपुर है, जामुई है, अलग अलग जगह में JSS सेंटर खुल गए हैं। जी जी। और आपका PMKK के 5 सेंटर खुले हैं, तो ऐसे करके 16 सेंटर खुले हैं। और हमें उम्मीद है कि ये जो इग्नू MSD एक्सटेंशन सेंटर जो हुआ है, इनके माध्यम से काफ़ी कुछ बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। पर्टिकुलरली जो बच्चे भविष्य में एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल माने स्टार्टअप की तरफ जो बढ़ना चाहते हैं, उनको इग्नू के माध्यम से उनको मेंटरशिप भी मिलेगा, उनको हायर एजुकेशन का फैसिलिटी भी मिलेगा। इसके साथ साथ हम और एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट स्किल सेंटर जो है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट स्किल सेंटर है। जैसे उसका जो हेड ऑफिस है हमारा BSDM, जो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है, जी जी। तो उनके जो स्टाफ है, उनके जो ऑफिसर है, उनके जो मेंबर्स है, उनको ट्रेनिंग देने के लिए इग्नू ने एक संकल्प कार्यक्रम शुरू किया। मतलब उनका जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वहाँ पे चल रहा है, उसको कैसे दक्षता के साथ, उसको कैसे एक्सपर्टाइज के साथ उसको चला सकते हैं, सो दैट कि बच्चों को उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा, उसके ऊपर भी काम हुआ है। जो बातें आप विस्तार से बता रहे हैं, मैं इस एक बात की ज़रूर सराहना करना चाहूँगी कि जो भी गैप एरिया हैं जहाँ काम करने की ज़रूरत है, इग्नू ने उस हर क्षेत्र को देखा है और वहाँ काम किया है। जिस तरह से आप बता रहे थे कौशल विकास के लिए भी आपने कहा, जो ट्रेनर्स हैं उनको भी ट्रेन करने के लिए भी इग्नू कार्य कर रहा है। इसलिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो गैप एरिया हैं जहाँ वाकई काम करने की ज़रूरत है, वहाँ इग्नू कार्य कर रहा है। एक और चीज़ की जानकारी आपसे लेना चाहूँगी, आप इनोवेशन एम्बेसडर हैं, सर्टिफाइड इनोवेशन एम्बेसडर हैं और आप इस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। अपने देश की बात करूं तो आत्मनिर्भर भारत हम सभी का सपना, और वहाँ नवाचार की इनोवेशन की बहुत ही अहम भूमिका हो जाती है। क्या विशेष प्रयास आपके इस क्षेत्र में? मैम, इसमें एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, 2018 से हमारा पटना रीजनल सेंटर में, जैसे मैंने कहा कि हम जब से आए यहाँ पे एक इनोवेशन क्लब हम लोगों ने शुरू किया है। सर। और हमारा जो दिल्ली में इग्नू हेडक्वार्टर में जो इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल जो है, IIC है, वहाँ पे एक हमारा नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन इन डिस्टेंस एजुकेशन करके है, NCID। तो उसके साथ ये IIC हमारा चलता है, एंड दे आर डूइंग ए लॉट ऑफ वंडरफुल वर्क। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू कि मैं जो वहाँ पे IIC का मैं मेंबर भी रह चुका हूँ, IIC 3.0 का, IIC 4.0 का। और उसके तहत काफ़ी कुछ हम लोग प्रोग्राम करते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं, सेमिनार कराते हैं, और आपका डिस्कशन फोरम, पैनल डिस्कशंस कराते हैं इनोवेशन के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, स्टार्टअप के ऊपर, आपका पेटेंटिंग के ऊपर, जो एरिया है रिलेटेड टू आपका स्टार्टअप एंड इनोवेशन, वो सारे एरिया में एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं अक्रॉस द कंट्री। क्योंकि इग्नू के जो मेंबर्स है हमारा, IIC जो बताया मैंने, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल जो दिल्ली में है, उसके मेंबर्स जो चुने गए हैं, अलग अलग फील्ड से जो एक्सपर्ट है उनको लिया गया है। तो उन सबको इनवाइट करके हम बच्चों को मेंटरशिप देते हैं, उनको हैंड होल्डिंग करते हैं। हमारे बच्चे इवन ऑल इंडिया लेवल में compete करके भी मैंने बहुत बार जीत भी चुके हैं। जी जी। और मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये ख्याल नहीं आता है कि इग्नू भी इस तरह के कार्य कर रहा होगा, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी जगह है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पास जाकर आप जानकारी अर्जित कर सकते हैं कि किस तरह की सुविधाएं, किस तरह की जानकारियाँ इनोवेशन से जुड़ी, स्टार्टअप से जुड़ी हुई आप ले सकते हैं। कुछ और जानकारी अपने दर्शकों तक पहुँचाना चाहूँगी। आज कार्यक्रम में आप हमारे साथ हैं, जो ऐसे लोग हैं जैसे महिलाएं हैं या फिर कुछ ऐसे क्षेत्र जिन पर आप विशेष तौर पे कार्य कर रहे हैं, जो कमज़ोर वर्ग हम जिन्हें कहते हैं, क्या कुछ विशेष कार्य कर रहा है इग्नू इस क्षेत्र में? हाँ, इस क्षेत्र में मैम बहुत कुछ काम कर रहा है इग्नू। पहले तो मैं कहूँगा कि कमज़ोर वर्ग के लिए इग्नू हमारा अभी 55 प्रोग्राम ऐसे है, अभी जो जैसे मैंने बताया आपको 250 प्रोग्राम में से 55 प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल निःशुल्क नामांकन की व्यवस्था की गई है। अच्छा। अब जैसे कि BA, BSc, BCom तो जनरल में है, प्लस उसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज भी बहुत सारे दिए गए हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी है, PG डिप्लोमा कोर्स भी है। तो बच्चे जो चाहते हैं, जिनका आपका फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, ऐसे बच्चे जो कि बेरोजगार है और जिनका फैमिली इनकम आपका 2.5 लाख से कम है, ऐसे बच्चे ऐसे प्रोग्राम का फायदा लेना चाहिए। क्योंकि ये एक तो हो गया। दूसरी बात, महिला वर्ग के लिए, हाँ, उसको छोड़ के मैम आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के थ्रू भी बच्चे जो कि ये प्रोग्राम जो नहीं, जो इसको छोड़ के और कोई प्रोग्राम कोई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो जो फीस होती है वो फीस उनको रिइम्बर्समेंट हो जाएगा। अच्छा। ये हो गया आपका
कमजोर वर्ग के मतलब SC/ST जो कैटेगरी के लोगों के लिए। और महिलाओं के लिए एक हम बताना चाहेंगे, हम लोगों ने आपके बिहार सरकार शिक्षा विभाग के साथ डिस्कशन करने के बाद हमें भी जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान की योजना के तहत जो 50,000 की जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है, तो हमारे जो इग्नू के जो पास आउट है उनको भी ये मिलता है सुविधा। अच्छा। जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। हम बिहार सरकार को, हमारे मेनली हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब को हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि हमें जो इतना जो स्कोप दिया गया है, मतलब क्योंकि इसमें काफ़ी एक इंसेंटिव रहता है बच्चों को। ये हो गया, 2 हो गया। तीसरा हो गया आपका, जितना आपके मान लीजिए कि डिफरेंटली एबल्ड लोग हो गए या दूसरे कैटेगरी के माइनॉरिटी लोग हो गए, उनके लिए भी जो स्कॉलरशिप अवेलेबल है आपका, जैसे कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से वो स्कॉलरशिप भी वो अवेल कर सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार की विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसीलिए जो भी गवर्नमेंट के जो बेनिफिट उपलब्ध है वो भी है। और फाइनली एक चीज़ बताना चाहेंगे, जेल इनमेट्स के लिए मेरे आने के बाद हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। जैसे कि बेऊर जेल 2010 से हमारा बंद पड़ा था, उसको 2018 में उसको रिवाइव किया हमने। उसके बाद हमारे जो इनिशिएटिव की वजह से शुरू करवाया। हाँ, जेल में हमारा अपना शिक्षार्थी सहायता केंद्र चल रहा है तब से। अभी एग्जाम चल रहा है, अभी 13 तारीख से उन लोगों का पेपर है। बहुत बढ़िया। हाँ, 13 तारीख से करीब आपका 1600 कुछ बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं हमारा जेल्स में। तो मेरे अंडर 8 जेल सेंटर है। अच्छा। और आपका हमारे छोड़ के बाकी बिहार में और 10 जेल में भी इग्नू के सेंटर्स चल रहे हैं। मतलब उनको तो बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी चीज, कोई भी फीस नहीं लगता उनको, एडमिशन से लेके एग्जामिनेशन तक। जेल में जो पढ़ाई करते लोग, उनको कुछ भी नहीं लगता है। वो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इग्नू का। बहुत अहम हो जाता है इन जानकारियों का होना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि सुविधाएं क्या हैं हमारे लिए। और जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो जिनमें फ़ीस भी नहीं लगती है, और कन्या उत्थान योजना से भी जो कोर्सेज हैं जो इसमें पढ़ रहे हैं उनको जोड़ा गया है। आपने जेल के बारे में भी बताया कि वहाँ भी निःशुल्क ये जो शिक्षा है वो पहुँचाई जा रही है। तो ये सारी जानकारियाँ पहुँचना लोगों तक बहुत ज़रूरी है, और आपके माध्यम से हमने ये कोशिश की है कि ये सारी बातें हमारी जनता तक पहुँचे भी। एक और चीज़ का जिक्र करना चाहूँगी, स्वयं प्रभा चैनल, इस पर बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, और इसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिन तक जो उन्हें शिक्षा अर्जित करना चाहते हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थोड़ी विस्तृत जानकारी इस बारे में भी दें। धन्यवाद मैम। जैसे कि आप लोग, आपको जब मैं उपलब्धियां बता रहा था मैं, तभी हम छूट गया था मेरे से। ये बहुत अच्छा चीज़ आपने पूछा, क्योंकि स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से हमारा जो लाइव सेशन चलते हैं, जैसे कि अभी हमारा ये प्रोग्राम है, ऐसे लाइव चलता है हमारा। जो रीजनल सेंटर को आइडेंटिफाई किया गया है, उस रीजनल सेंटर में हमारा जो रिसोर्स पर्सन है, जो उस दिन का जो गेस्ट रहते हैं, जो पढ़ाते हैं, वो वहाँ से लाइव होता है। और ऐसे 12 लैंग्वेज में, मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में इग्नू अकेली यूनिवर्सिटी होगी जिसने ये काम शुरू किया है। 12 लैंग्वेज, माने 12 इंडियन लैंग्वेजेस में इसको पढ़ाया जा रहा है। अच्छा। हाँ, मतलब आपका हिंदी इंग्लिश तो है, इसको छोड़ के उड़िया, असमीज, तमिल, कन्नड़ा, बंगाली, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, मलयालम, ये सारे लैंग्वेज में हमारा ये उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात ये सर कि जब ये हम अक्रॉस दी वर्ल्ड, और ये अक्रॉस दी वर्ल्ड कोई भी इस प्रोग्राम को देख सकता है। तो बहुत और अच्छी बात ये है कि जब हम अपनी भाषा में सीखते हैं तो हमारे लिए सीखना भी ज्यादा एनईपी तो वही कहती है, सरल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का फोकस है कि मातृभाषा के माध्यम से इवन जो तकनीकी शिक्षा भी, टेक्निकल एजुकेशन को भी रीजनल लैंग्वेज के माध्यम से कहा जा रहा है। हमारा अभी तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज शुरू किया गया है, 6 कोर्सेज को लिया गया अंडर ग्रेजुएट के। और आगे हमारा प्लान है कि बाकी जो पीजी लेवल के कोर्सेज पे इवन हमारा ट्रांसलेशन का काम भी शुरू हुआ है। सर, दूरस्थ शिक्षा की जब बात आती है ना, तो एक बड़ा ही अहम सवाल, अगर मैंने कोई कोर्स किया तो क्या मुझे मान्यता मिलेगी? ये क्वेश्चन मार्क मन में होता है, क्या बताना चाहेंगे? अब पहले तो जब से शुरू हुआ ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, तब से लोगों के मन में सवाल रहा है। जी जी। लेकिन एक चीज़ हमें बताने खुशी हो रही है कि धीरे धीरे गवर्नमेंट भी इसको रिकॉग्नाइज करने लगी है। अभी जो नया जो पॉलिसी बनाया हुआ है, एनईपी में भी ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन को ध्यान दिया गया है। और
ऐसे कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे हमारे इग्नू के बच्चों का एडमिशन नहीं होता है। हमारे बच्चे बीपीएससी यूपीएससी भी क्लियर करते हैं। हमारे डिग्री को लेके लोग हर जगह बैठे हैं, मतलब यहाँ से पास करके आपका अक्रॉस द वर्ल्ड, आपका गूगल में है हमारे लोग, याहू में है, आपका अलग अलग जो जितना एमएनसी है हर जगह में हमारे इग्नू के बच्चे बैठे हैं। तो इसीलिए डिग्री की मान्यता नहीं है, ये तो आजकल बोलना भी कोई उसका रिलेवेंस नहीं है। कहने का मतलब ये कि अगर मैं एक पंक्ति में कहूँ तो अगर आपने इग्नू से कोर्सेज किया है तो आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, कोई भी जॉब के लिए जा सकते हैं, पूरी तरह से मान्यता है। यूजीसी के द्वारा, एआईसीटी के द्वारा जो है आपका एजेंसीज है, नोडल एजेंसी से जो कि मान्यता देते हैं डिग्रीज को, उन सब के द्वारा हमारे सारे डिग्री ऑनलाइन एंड ओडीएल मोड में जितने प्रोग्राम। तो अब इस सवाल का मन में आना भी बिल्कुल उचित नहीं है। कुछ ऐसे सवाल जो स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे जो इग्नू से जुड़े हुए हैं। कई बार कई समस्याएं आती हैं, जैसे कि जो सामग्री है, जो पाठ्य सामग्री है, उनका सही समय पर ना मिलना, कभी एडमिट कार्ड की समस्या हो गई, तो कभी एग्जामिनेशन सेंटर की समस्या हो गई, कभी असाइनमेंट्स के डेट्स आ गए। तो ये जो समस्याएं हैं उनके लिए कैसे अप्रोच करें जो विद्यार्थी हैं जो इग्नू में पढ़ रहे हैं? जैसे देखिए, आप ही जो अलग अलग समस्या के बारे में बताया है कि हमारा एक अच्छा सा नेटवर्क रखा गया है, करीब 55 स्टडी सेंटर हमारा है। अच्छा। जैसे मैंने बताया आपको, पटना के अंडर हमारे 17 जिले हैं, 17 जिले में 55 स्टडी सेंटर, अलग अलग तरह का स्टडी सेंटर है। उसमें हमारा जो स्टडी सेंटर के जो पार्ट टाइम स्टाफ रहते हैं वो सारे हर तरह का सपोर्ट देते हैं। वहाँ पे बच्चे असाइनमेंट जमा कर सकते हैं, वहाँ पे बच्चे प्रोजेक्ट जमा कर सकते हैं, वहाँ के जो टीचर है उनका गाइडेंस लेके वो असाइनमेंट बना सकते हैं। और उनको कोई दिक्कत होता है तो हम बीच बीच में हम ऑनलाइन ग्रीवांस से पहले तो हम ऑफलाइन ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म हम अडॉप्ट कर रहे थे, लेकिन आजकल कोरोना के टाइम पे हम ऑनलाइन ग्रीवांसेस भी रखते हैं, सेशन रखते हैं। अच्छा। और हमारे जितने ऑफिसर प्लस ऑफिशियल जो अलग अलग सपोर्ट सर्विसेज को डील करते हैं उनका भी ये माने कांटेक्ट नंबर हम वेबसाइट में रखे हैं, जो कि बच्चे कभी भी जरूरत पड़े तो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट के पास है। जब बच्चे कोई भी मैसेज मुझे व्हाट्सएप में देते हैं तो विद इन 1 आवर आई गिव देम द रिप्लाई। और उनका कोई टेक्निकल थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निक माने प्रॉब्लमेटिक है तो मैं स्टाफ को बुला के उनका प्रॉब्लम सॉल्व करा के उनको मैं कोशिश करता हूं कि उनके। और जो किताब के बारे में बताया गया, किताब तो मोस्टली हेडक्वार्टर से आते हैं। बीच में आपका ट्रांजिट में कभी कभी थोड़ा तो बहुत देर हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को राइट टाइम पे किताब दे दिया जाए, सो दैट कि बच्चे अपना असाइनमेंट्स ठीक से तैयार कर पाए और एग्जामिनेशन को भी फेस कर पाए सक्सेसफुली। जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर इस तरह की समस्याएं अगर होती हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्रोच कर सकते हैं। आपने कहा वेबसाइट के थ्रू भी, आपने कहा जो नंबर हैं, मोबाइल नंबर से वो भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा रीजनल सेंटर पर जाकर भी संपर्क करके समस्या, जो स्टडी सेंटर है जी, वहाँ पर भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जब भी हम शिक्षा अर्जित करते हैं तो एक अहम सवाल होता है करियर का, करियर काउंसलिंग का, प्लेसमेंट का। क्या इग्नू इस तरह भी कार्य कर रहा है ताकि जो पास आउट छात्र हैं उनको अच्छी तरह से प्लेसमेंट भी मिल सके, उनकी काउंसलिंग? अच्छा सवाल पूछा मैम आपने। हमारा यहाँ पे इग्नू हेडक्वार्टर में प्लस हमारा पटना रीजनल सेंटर में, दोनों जगह पे हम लोग एक वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट सेल है जो कि बीच बीच में प्लेसमेंट ड्राइव्स का ऑर्गेनाइज किया जाता है और वहाँ पे अच्छा खासा प्लेसमेंट भी बच्चों को होता है। और हमारे यहाँ पे भी कैंपस प्लेसमेंट, हमारे एक प्लेसमेंट सेल रखा है। एक बार हमने कोशिश किया था लेकिन ज़्यादा बच्चे इसमें नहीं आ पाए क्योंकि अभी थोड़ा कंपनी बिल्कुल छोटी सी कंपनी थी, इसीलिए हमारा उद्देश्य रहेगा कि आगे इसको भी आगे करेंगे, बढ़ाएंगे। लेकिन जो करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग को जो बताया आपने, हम लोग बीच बीच में जाके जितने आपके कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी है, हमारे जो यहाँ पे एकेडमिक स्टाफ है, जो मेरे कलीग्स है, असिस्टेंट डायरेक्टर्स है, वो जाके वहाँ पे इग्नू के माध्यम से कैसे अपना करियर की तैयारी कर सकते हो लोग, उसके ऊपर भी काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, कैंप्स करते हैं। आप अपनी ओर से भी कार्य कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, विभिन्न संस्थाओं में जाकर भी बच्चों को जानकारियां दे रहे हैं। एक और समस्या जो जुड़ी हुई है, जो विद्यार्थी हैं उनसे ड्रॉप आउट की समस्या। कभी कभी कोई परेशानी आ गई, बीच में ही कोर्सेज छूट गए और वो उन्हें लगता है कि अब मैं क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया मैम। इसमें हमारा एक सिस्टम है इग्नू में कि आप मान लीजिए कि बीए का जो स्टूडेंट है, बीए में हमारा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर होते हैं 3 साल।
तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले उसको सेकेंड ईयर का फॉर्म भरना होता है। बच्चों के मन में ये रह जाता है शायद मैंने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा, एग्ज़ाम मैंने क्लियर नहीं किया, इसीलिए मुझे सेकेंड ईयर नहीं करना है। इसलिए क्या करते हैं बच्चे सेकेंड ईयर का एडमिशन छोड़ देते हैं। तो उसमें उस कारण की वजह से भी बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे बच्चे जो आते हैं एडमिशन करते हैं इग्नू में, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका दूसरा कमिटमेंट्स रहता है, किसी का फैमिली कमिटमेंट है, किसी का ऑफिशियल कमिटमेंट है, जिसकी वजह से वो राइट टाइम पे असाइनमेंट वगैरह नहीं दे पाते या राइट टाइम पे एग्जाम नहीं दे पाते। लेकिन उसमें भी है, हमारा सिस्टम है, बच्चे उनको मैक्सिमम मिनिमम ड्यूरेशन रहता है। जैसे कि बीए में मिनिमम ड्यूरेशन 3 साल का हो गया, मैक्सिमम 5 साल तक है। अच्छा। तो थोड़ा थोड़ा कोर्स दे दे के 2-4 कोर्स दे दे के वो 5 साल के अंदर अपना कोर्स को प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो मैं समझ पा रही हूँ कि कुछ अवधि फिक्स होती है जिसके दौरान आप अपने कोर्स को पूरा कर सकते हैं। तो अगर बीच में छूटता भी है तो आप संपर्क करें और जानकारी अर्जित करें। थोड़े शब्दों में आपकी फ्यूचर प्लानिंग। हमारी फ्यूचर प्लानिंग तो ये रहेगा, जैसे मैंने कहा कि अभी 2021 में हमारा 65,000 था एडमिशन, 65,526। 2022 के लिए हमारा टारगेट है 70,000 और 2025 तक हम चाहेंगे कि 1 लाख कम से कम मार्जिन मैंने टारगेट को हम अचीव कर ले स्टूडेंट एनरोलमेंट का। और पिछले 5 साल में जैसे मैंने बताया आपको कि पहले हमारा टॉप 10 के अंदर था रीजनल सेंटर पटना, अभी टॉप 5 में है। हमारा ये रहेगा कि इधर टॉप 1 नहीं तो कम से कम टॉप 3 के अंदर हम लोग आ जाए इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट। और स्टडी सेंटर जो 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे छूट गए थे, 3 डिस्ट्रिक्ट में से 2 डिस्ट्रिक्ट में हमारा हो गया अभी, अरवल में और औरंगाबाद में। एसडी कॉलेज कालर में एक हो गया सेंटर और एसएन सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद में हो गया। सिर्फ नवादा छूटा हुआ है, उसमें हम सेंटर करेंगे। जी, और हम मंगल कामनाएं देंगे कि जो आपकी प्लानिंग है उसमें आपको पूरी सफलता मिले और इसी तरह शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। दर्शकों, आज हमने बातचीत की इग्नू से जुड़े हुए कई सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश की, अपने मेहमान से जानकारियां अर्जित की। कुछ जानकारी हम आपसे भी लेना चाहते हैं, मदद करेंगे हमारी। आप हमें पत्र लिखें, आप हमें ईमेल भेजें और बताएं कैसा लगता है आपको हमारा ये कार्यक्रम, क्योंकि आपके जो सुझाव होते हैं उनसे हम कार्यक्रम में निखार ला सकते हैं। नोट करिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार